देखते हैं आज का प्योरिटी क्या दिया हुआ है। काउंट एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू के इन ए सॉर्टेड रोटेटेड एरे। ठीक है, गिवन ए सॉर्टेड एरे containing distinct positive integers that has been rotated at some unknown pivot and a value x. Your task is to count the number of elements in the array that are less than equals to k. ओके क्या बोला है कि एक नॉर्मल एरे दिया होगा, सॉर्टेड एरे जो अननोन पाइवट से रोटेट हो चुका है। ठीक है, उसमें और एक एक्स दिया होगा, कितना एलिमेंट्स एक से छोटे हैं उसको काउंट करके देना है। ठीक है, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, आपका नॉर्मल एक लूप लगा लो 0 से n तक, वो n में हो जाएगा, कितना काउंट करके ही देना है। ये तो सिंपल है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। देखो देखो ऑलरेडी सॉर्टेड था, रोटेट हो चुका है। मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड होता, ये एक एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है ये वाला एरे। ठीक है, इसमें मुझे दे दिया है कि कितना एलिमेंट ऐसे है कि जो 5 से छोटे हैं, उसको काउंट करके देना है। मैं क्या करूँगा, कितना एलिमेंट जो 5 से छोटे हैं कैलकुलेट करके देना है। मैं फाइव का पहले इंडेक्स निकाल लूँगा यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च यूज करके मैं इसका इंडेक्स निकाल लूँगा कि 4th पोजीशन पे है। तो क्या करो कि 4+1 5 एलिमेंट इसमें ऐसे हैं कि जो इसमें ये हो रहा है, मतलब छोटे हैं 5 से। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है, ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये अननोन पाइवट, मान लो यहाँ पे 4 एक पाइवट, ये यहाँ पे क्या किया है, ये 1 2 3 ये वाला पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन को रोटेट कर दिया, मतलब लास्ट में ले गया है, ये लास्ट में ले गया। इसका मीन्स क्या है कि सॉर्टेड तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है, ये 4 से 7 तक सॉर्टेड है, फिर उसके बाद वो एक डिक्रीज हुआ है, फिर 1 से 3 तक सॉर्टेड है। ठीक है, देखो पहले और एक चीज़ नोटिस करो कि ये पहले सॉर्टेड था, तो और यहाँ पे ये दिया है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब इस मीन्स यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 होता है, ये 4 वाला को मैं लास्ट में ले जाता, तो लास्ट में और स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स में भी सेम हो जाता। यहाँ पे ये 1 2 3 को मैं लास्ट में लिया हूँ, ये 3 तो हमेशा 4 से छोटा था, ये 3 हमेशा 4 से छोटा ही था। यहाँ पे ये वाला 4 भी ये 3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इस साइड से ही आया है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये वाला 3 हमेशा इससे बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ले लूँगा, यहाँ पे राइट ले लूँगा, और वो डिसाइड करूँगा। देखो ग्राफ में देखो, इसको मैं ग्राफ रिप्रेजेंट किया हूँ, इसमें 6 10 12, इसमें जो बस इसको वैल्यू को इंडेक्स वाइज ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस साइड ये एक प्लेन है, ये एक अलग इंक्लाइंड है, इसके बाद ये एक अलग इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसका जो लास्ट इंडेक्स है, ये हमेशा इससे छोटा है, इसके बीच में एक सेपरेशन है। देखो ये इससे छोटा है, हमेशा ये वैल्यू छोटा है। हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे एल को, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे आर को। हमेशा यही तो बाइनरी सर्च का कोड होता है, स्टार्टिंग को एल लो, एंडिंग को आर लो, उसके बाद मीड निकालो। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग से एंडिंग छोटा है। ठीक है, अभी हमें मीड निकालना है। जो मीड निकालूंगा मैं, मीड कहाँ पे लाई कर सकता है, मीड आइदर ये वाले प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ये वाला इंक्लाइंट पे, नहीं तो ये लास्ट वाला इंक्लाइंट पे लाई कर रहा होगा, ये वाले हिस्से पे, नहीं तो ये वाले हिस्से में। देखो हमें कौन सा चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें ये वाला इंडेक्स चाहिए ना। ये अगर मुझे ये मिल गया, ये वाला पॉइंट कि 4 पे ये पाइवोट प्रेजेंट है, ये वाला पॉइंट मिल गया, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, 0 से पाइवोट -1 तक एक बाइनरी सर्च कॉल कर लूँगा कि तुम जाओ निकाल के लाओ। ये तो पूरा सॉर्टेड है, ये तो आराम से बाइनरी सर्च यूज करके निकाल सकते हैं कि कितना एलिमेंट x से छोटा है। फिर इसके लिए दोबारा एक बाइनरी सर्च कॉल कर लूँगा, ये मुझे निकाल के देते हैं कितना एलिमेंट x से छोटे हैं। तो मेरा अभी टास्क क्या है, इसको फाइंड करना। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, जो मीड निकालेंगे, चेक करेंगे मीड कौन से हाफ में है। अगर ये वाले हाफ में है तो इसको आगे लो, तो आई को मीड +1 करो। अगर ये वाले हिस्से पे है तो जे को मीड -1 नहीं, मीड करो। देखो वो क्यों करना है, यहाँ पे समझाता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे ये 3 से 59 तक जा रहा है, मीन्स ये एक इंक्लाइंड है, और लास्ट में यहाँ पे एक इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो मान लो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कहाँ से, मान लो मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ आई को, यहाँ पे ये हो गया आपका आई मीन्स एल, और ये हो गया आपका जे।
ठीक है। तो इसका मीड कहाँ निकलेगा, यहाँ पे आपका मीड निकल जाएगा, ये हो गया आपका मीड। देखो मीड हो गया। अब क्या चेक करें कि कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है। प्लेन कैसे चेक करेंगे, देखो जो जितना भी एलिमेंट फर्स्ट प्लेन पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले इंक्लाइन पे, वो सारा का सारा एलिमेंट ये सेकंड प्लेन का एलिमेंट से बड़े होंगे। तो अगर आर इसको डिनोट कर रहा है और मीड इस पे है, मीड फर्स्ट इंक्लाइन पे है और आर सेकंड इंक्लाइन पे है, ठीक है, तो हमेशा एरर आर से बड़ा होगा। ठीक है, वही चेक कर लेंगे कि यहाँ पे मीड एरर आर से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पीछे ढूंढना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर को मीड पे ले आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीड -1 कर देंगे, मीड पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, दिक्कत क्या आएगा, देखो अगर मैं अभी इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, मीड -1 कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये आ जाएगा 3 पे आ जाएगा, तो 3 + 0/2, तो मीड कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट मीड यहाँ पे लाई करेगा। डन। अगर मीड यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम क्या चेक करेंगे कि मीड यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अभी क्या है, मीड स्मॉलर देन एरर आर है, तो उस हिसाब से हमें जे को किस तरफ लेना चाहिए, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम सेकंड प्लेन पे हो, तुम जे को मीड -1 कर दो। तो हम तो टोटल मुद्दे से ही हट गए ना, पूरा लास्ट में चले गए ना, हमें ये मीड पे रखना था। ठीक है, उस हिसाब से हाँ ये मीड पे रहेगा। अभी हम फिर से मीड निकालेंगे, अभी आर यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो मीड कौन सा आएगा, ये भी फोर्थ इंडेक्स है तो सेकंड आएगा, 2 आएगा मीड। ये कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, मीड स्मॉलर देन एरर आर है, फिर मीड को कहाँ पे लाएंगे, मीड के ऊपर लाएंगे, मीड को सॉरी एरर आर को लाएंगे मीड के ऊपर। अभी फिर से इसका मीड निकालेंगे, ये क्या होगा, 0 + 2/2 मीन्स 1, ये आ जाएगा 1 पे। अभी इसको कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, मीड आ जाएगा आर आ जाएगा मीड के ऊपर। अभी क्या होगा, अभी मीड कहाँ पे निकलेगा, 0 + 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 0। तो अभी ये दिखा रहा है कि तुम सेकंड प्लेन पे हो, तो अभी इसको आगे लो। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया हमें लूप को तोड़ देना है, सिंपल, इसको कोड कर लेते हैं। क्या करना है, पाइवोट निकालना है ना, पाइवोट एरर ले लेंगे। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है, पहले आई को इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, कर लेंगे एरर डॉट लेंथ -1 से, 6 निकल गया। अभी लूप चलाएंगे। अभी करना क्या है, पहले मीड निकाल लेना है, मीड निकल गया। अभी हमें करना क्या, कब हम आगे जा रहे हैं, कब पीछे आ रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं ना हम कौन से प्लेन में हैं। ठीक है, हम कौन से प्लेन में है वो चेक कर रहे हैं। इफ मैं अगर फर्स्ट प्लेन पे हूँ तो कैसे चेक करूँगा, एरर मीड अगर एरर आर से बड़ा है, एरर मीड अगर ग्रेटर देन एरर आर है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इस प्लेन में हो तो आई को आगे लेना चाहिए, आई = मीड +1। ठीक है, एल्स नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, जे = मीड, नॉट कि मीड -1। लास्ट में रिटर्न क्या करना चाहिए, रिटर्न आई को कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम जगह पे प्रेजेंट है और यहाँ पे टूट गया होगा क्योंकि आई स्मॉलर देन जे किया, स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं, तो हम आई को रिटर्न करेंगे तो काम हो जाएगा। कि मान लो यहाँ पे एक्स आपका दिया है 14। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी सर्च करना है। सर्च करने के लिए सर्च कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए अलग कॉल कर देंगे, राइट साइड के लिए अलग कॉल कर देंगे, वो बोल देंगे तो सर्च करके लेके आ। ठीक है, तो वो वाला को डायरेक्ट हम वहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट GFG में देख लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पाइवट का कोड मैं लिख चुका हूँ। अभी मुझे किसका कोड लिखना है, सर्च करना है ना, प्राइवेट इंट काउंट, सर्च नहीं, मुझे काउंट करना है कितना एलिमेंट प्रेजेंट है कितना एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो स्मॉलर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, मुझे सॉर्टेड एरे दिया होगा, int एरर सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, और इसमें आई पोजीशन दिया है, जे पोजीशन दिया है, एक्स दिया है, टारगेट दिया है, मुझे इसको बताना है। देखो
मैं यहाँ पे आई और जे क्यों ले लिया, क्योंकि हमें पूरा देखो एरे रोटेटेड सॉर्टेड है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो इनपुट यहाँ पे मिल रहा है वो सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरे का ये वाला पोर्शन आएगा, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन तो सॉर्टेड है, राइट पोर्शन अलग से सॉर्टेड है, दोनों का अलग अलग मैं पास कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंडिंग इंडेक्स आपका n-1, इसमें आई जे बन जाएगा। इसमें आई जे हम मैनुअली ले रहे हैं कि लेफ्ट पोर्शन के लिए अलग, राइट पोर्शन के लिए अलग, इसलिए मैं आई जे पैरामीटर में ही पास कर दिया हूँ, ठीक है। अभी करना क्या है इसमें, एंस ले लेंगे एक। एंस को किससे इनिशियलाइज करना है, नॉर्मल अपर बाउंड जब कोड करते हैं अपर बाउंड निकालने के लिए तो एंस को -1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो 0 से जस्ट पीछे वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। अभी तो एक पोर्शन ले रहे हैं तो आई से जस्ट पीछे वाला एलिमेंट आएगा, i-1 से इनिशियलाइज करेंगे। मीन्स एंस में नहीं, ये बेसिकली इसमें अपर बाउंड स्टोर हो रहा है, अपर बाउंड स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, int l इक्वल्स टू आपका ले लेंगे i और r इक्वल्स टू हो जाएगा j, और अभी ट्रैवर्स कर लेंगे जब तक l इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू r है, तब तक क्या करो, पहले मीड निकालो। मीड इक्वल्स टू क्या होगा, l प्लस r माइनस l डिवाइड बाई 2। मीड निकाल दिए। अभी हमें करना क्या है, अपर बाउंड निकालना है ना। इफ ARR का मीड एलिमेंट, अगर मीड एलिमेंट क्या है, अगर मीड एलिमेंट जो टारगेट से छोटा है नहीं तो इक्वल है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्मॉलर देन इक्वल्स टू x है तो i इक्वल्स टू i नहीं, l इक्वल्स टू मीड प्लस 1, एल्स r इक्वल्स टू मीड -1। देखो ये तो कर दिए, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर को भी मॉडिफाई करना था। देखो लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, मुझे अपर बाउंड मिल गया ये है, ठीक है। तो मुझे काउंट रिटर्न करना है। काउंट कैसे रिटर्न करते हैं, मुझे अपर बाउंड मुझे पता है कि यहाँ पे अपर बाउंड है और ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, तो कितना एलिमेंट होगा, अपर बाउंड मतलब दोनों इंक्लूसिव है, तो अपर बाउंड माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1 फॉर्मूला। अपर बाउंड माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे, आई पे है, +1। ये दोनों निकाल लिए। अभी हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे आई पाइवोट निकाल लेते हैं, ये निकाल के ले आएगा। हमें पाइवोट मिल गया। अभी लेफ्ट काउंट, लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन में काउंट करना है, राइट पोर्शन में काउंट करना है। int लेफ्ट काउंट इक्वल्स टू काउंट मेथड को कॉल कर देंगे, पास क्या करेंगे ARR, और कहाँ से, 0 से पाइवोट -1, पाइवोट -1, और x को ढूंढना है, RC इक्वल्स टू काउंट करके लेके आओ ARR। ये कहाँ से, ये आपका पाइवोट से जाएगा, ये पाइवोट हो जाएगा i, यहाँ पे पाइवोट हो जाएगा i, और n-1 हो जाएगा, यहाँ पे पाइवोट हो जाएगा i और n-1 हो जाएगा j, तो ARR डॉट लेंथ -1 हो जाएगा j, और क्या जाएगा आपका यहाँ पे x चला जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट में रिटर्न क्या करना है, LC प्लस RC, देख लेते हैं दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। एरर मीड इक्वल्स टू एरर आर सिंबल आई कैनॉट फाइल सिंबल आर, यहाँ पे शायद जे देना चाहिए, मैं आर दे दिया हूँ। 35 दोनों को सक्सेसफुली रन हो चुके हैं, दोनों टेस्ट केस। देखते हैं फाइनली, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।